और अब आपका शहर आपकी खबर में बात करेंगे दमोह जिले के बटियागढ़ की। जी हां, बात बटियागढ़ की कर लेते हैं, जहां पर नौनिहालों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आपको बता दें, बटियागढ़ में एक तरफ जहां हम स्कूल चलो अभियान की बात करते हैं तो दूसरी तरफ कुछ ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ जाती हैं जो स्कूलों की पोल खोलकर सामने रख देती हैं। जी हां, आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही स्कूल के जहां के बारे में जहां नौनिहालों के सिर पर हर समय मौत का साया मंडराता रहता है। बटियागढ़ के शासकीय माध्यमिक शाला खिरिया असली की हालत खराब हो चुकी है। यहां कई कमरे जर्जर हालात में हैं और इसी बीच स्कूल का संचालन हो रहा है। ऐसे में कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। शिक्षकों के कई बार उच्च अधिकारियों को इस मामले की जानकारी दी गई है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बीआरसी उमेश पाठक ने कहा है कि स्कूलों की ये राशि जारी होने वाली है और उन्हें सूची में जोड़कर शीघ्र मरम्मत का कार्य किया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कब तक नौनिहाल इस स्कूल में किस प्रकार से सुरक्षित हैं, इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? इन्हीं सवालों का जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले सुनवाते हैं ग्रामीणों की कुछ बातें। इस स्कूल में पढ़ती है तो कभी कभी तो ऐसा लगता है कि कभी बच्चों को स्कूल ना भेजा जाए, इसलिए नहीं भेजा जाए क्योंकि अगर स्कूल की छत ढह जाए और गिरकर क्षतिग्रस्त हो जाए तो बच्चों का क्या होगा? बच्चे तो मौत की दस्तक में चले जाएंगे, तो हम अपने बच्चों से हाथ धो बैठेंगे। इसलिए इसका जिम्मेदार क्या इस शिक्षा विभाग होगा? क्या जवाबदारी लेगा? क्या स्कूल के टीचर जवाबदारी ले सकते हैं? अन्यथा स्कूल को बंद करवा दिया जाए, अंदर कहीं और व्यवस्था करवा दी जाए। खिरिया असली में प्राथमिक शाला में 82 बच्चे दर्ज हैं और माध्यमिक शाला में 112 बच्चे दर्ज हैं। इसकी दोनों बिल्डिंगें बहुत ज़्यादा अति जर्जर है। ऊपर से बरसाती लगाई गई है और मरम्मत कराने पर भी बहुत पानी रिस रहा है। और इसमें जो बच्चे बैठते हैं उनकी सीलिंग से बहुत मटेरियल गिरता है और बच्चे यदि कोई दुर्घटना हो जाती है तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? इसलिए शासन को मैं बताना चाहता हूं कि इस पर कोई कार्यवाही की जाए और इसकी सुरक्षा की जाए। है कि गौण खनिज की राशि का शासन की तरफ से आदेश हुआ है कि इसमें जो भी जहां भी मरम्मत योग्य शाला भवन या बिल्डिंग है स्कूलों की, वहाँ पे इनसे मरम्मत कराई जाएगी। जहाँ की जानकारी आ रही हो कहाँ जहाँ भराव क्षेत्र ज़्यादा है पानी का। अभी हम हिंगवानी गए थे कल, तो वहाँ भी हमने देखा था एकीकृत माध्यमिक शाला हिंगवानी, उसके पीछे की तरफ स्कूल के पीछे की तरफ नदी है। तो नदी में जैसे ही पानी बढ़ता है तो यहाँ स्कूल में दिक्कत होने लगती है, इस तरफ भी पानी आने लगता है। तो देखा आपने हालात खिरिया असली माध्यमिक शाला की, और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जो है राजेंद्र तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र, बात की जाए शासकीय माध्यमिक शाला खिरिया असली की हालत जर्जर है और इस जर्जर भवन में जो है नौनिहाल अपना भविष्य संवारने के लिए मजबूर है, क्योंकि इस भवन की ना तो मरम्मत का कार्य किया जा रहा है और न ही कहीं उनको विस्थापित किया जा रहा है दूसरी जगह पर। आखिर क्या कहना है शिक्षा विभाग के अधिकारियों का? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, दमोह जिले के अंतर्गत आने वाले बटियागढ़ जनपद शिक्षा केंद्र के खिरिया असली के माध्यमिक स्कूल में यहाँ पर बिल्डिंग है जो पूरी तरह से जर्जर है। शिक्षकों द्वारा स्कूल की बिल्डिंग पर बरसाती डाली गई है और कहीं कहीं तो चद्दर के टीन सेट भी बनाया गया है कि बच्चों को पढ़ाई के लिए व्यवस्था की जाए, पर उसके बावजूद भी सीलिंग से छड़ निकली हुई है और कई बार प्लास्टर भी गिरता है। ग्रामीणों से लेकर छात्रों के परिजनों ने भी दुर्घटना के आरोप लगाए हैं। वहीं स्कूल के शिक्षक और ग्रामीणों ने बताया है कि कई बार शिक्षा विभाग के अधिकारियों को शिकायत की है और संबंधित अधिकारियों को लिखित में शिकायत के देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे किसी भी दिन बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं छात्र छात्राओं की बात की जाए तो करीब 200 छात्र छात्राएं स्कूल में अध्ययनरत हैं, जहां पर यह स्थिति बनी हुई है। वहीं दमोह जिले में दो मंत्री होने के बाद भी जिले में करीब 50% स्कूल इसी तरह से है, जिसकी सीलिंग जर्जर है, वो बिल्डिंग जर्जर है। कहीं कहीं तो शिक्षक भी नहीं है, तब भी स्कूलों का संचालन हो रहा है। अगर जिले में ऐसे ही हालात रहे तो किसी दिन बड़ा हादसा हो सकता है। जी,
राजेंद्र, बात की जाए, जिले से ज़्यादा दूरी नहीं है बटियागढ़ की, दमोह जिले से। उसके बाद भी जिले के आला अधिकारी हैं, आपने 2 मंत्रियों का हवाला दिया है, 2 मंत्री हैं, क्या उन तक इस स्कूल की हालत की कहानी नहीं पहुंचाई गई है? जी बताना चाहूंगा, दमोह जिले के पथरिया विधानसभा के राज्य मंत्री लखन पटेल भी हैं, तो उनके क्षेत्र में भी ये आता है। और जिले में 2 मंत्री हैं, एक धर्मेंद्र सिंह लोधी हैं और दूसरे लखन पटेल हैं। तो राज्य मंत्री हैं, अगर वो चाहें तो किसी भी समय तुरंत ही व्यवस्था करा सकते हैं। मगर स्कूल के जो हालात हैं ग्रामीणों ने बताया है, और वहाँ के जो हालात बने हुए हैं, ग्रामीणों का कहना है कि किसी भी समय अगर दुर्घटना होती है तो आखिरकार इस घटना की जानकारी, इस घटना में कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, तो कौन जिम्मेदारी लेगा घटना की। जी राजेंद्र, बटियागढ़ की बात किया तो बटियागढ़ में कई ऐसे सरकारी तंत्र से बीजेपी की सरकार, उसके तमाम विधायक जो रहते हैं वहां पर, उमा खटीक पूर्व विधायक हैं शायद, कि तो इन लोगों के क्या ये संज्ञान में मामला नहीं है कि वो इस आवासीय विद्यालय को दुरुस्त कराएं या बच्चों को कहीं विस्थापित करें अन्य जगह पर? पूरे जिले में बीजेपी के विधायक हैं, आपने उमा देवी खटीक का बताया है, तो वो हटा से विधायक हैं वर्तमान में। और उनका भी अभी कुछ दिन पहले एक कॉलेज से वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उन्हें वहां के कॉलेज के छात्र उन्हें ललकारते हुए नजर आए थे। तो पूरे जिले में जो स्कूलों की स्थिति या कॉलेजों की स्थिति कही जाए, वो 50% खराब है। वहीं बटियागढ़ ब्लॉक में करीब 200 से ज्यादा स्कूल हैं, जिसमें करीब 50% स्कूल इसी तरह है, जिसकी बिल्डिंग जर्जर है। बरसात में तो इस तरह करीब आधे टाइम में ही स्कूल की छुट्टी करनी पड़ती है, और अधिक बारिश होती है तो बिल्डिंगों के ऊपर बरसाती तक डाली गई है, क्योंकि उसके बावजूद भी स्कूल की छुट्टी की जाती है और दुर्घटनाओं की आशंका बनी है। ग्रामीण से लेकर सरपंच और शिक्षकों ने भी शिक्षा विभाग में जिला शिक्षा अधिकारी तक को शिकायत की है, पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। राजेंद्र, यहाँ से एक पूर्व विधायिका जो है, काफी दबंग विधायिका मानी जाती हैं, बात किया है तो उनका, रामबाई का क्या कुछ इस पे वो संज्ञान नहीं ले रही हैं? क्योंकि अब विधायिका नहीं है तो अब क्या वो कार्य नहीं करेंगी जनता के? अभी जो रामबाई की बात की जाए तो वो एक समय सुर्खियों में बनी रहती थी, मगर उसी पथरिया विधायक से वर्तमान विधायक लखन पटेल हैं और राज्य मंत्री हैं। पशुपालन विभाग उनके अंडर आता है, तो उनकी क्षेत्र में भी जहां आवारा मवेशी रोज सड़कों पर घूमते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, तो वो अपने विभाग को लेकर भी स्वस्थ नजर आते हैं। तो वहीं ये दूसरा मामला है जिसमें शिक्षा विभाग की बात है, तो शिक्षा विभाग में भी बटियागढ़ ब्लॉक में 200 स्कूलों के बाद 50% करीब 100 बिल्डिंगें ऐसी जर्जर हैं, जिनमें ऐसे ही बच्चे जर्जर बिल्डिंगों में स्कूल का संचालन हो रहा है, जिससे कभी भी हादसा हो सकता है। वीडियो में तो इतना तक देखा जा रहा है कि बिल्डिंग की सीलिंग को पाइप के सहारे साधा गया है, कहीं पर पिलर बनाए गए हैं और कहीं पर तो बिल्डिंग में चद्दर छुपी हुई है। तो ऐसे में कभी भी बिल्डिंग धराशायी हो सकती है और एक बड़ा हादसा हो सकता है। बिल्कुल राजेंद्र, कहीं ना कहीं मंत्री महोदय जो लखन पटेल है वो पथरिया पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। हालांकि बटियागढ़ विधानसभा जो एक ही है उनकी पथरिया विधानसभा के अंतर्गत आता है, उसके बाद जो है वो बटियागढ़ के साथ जो है वो सौतीला व्यवहार करते हुए नजर आ रहे हैं। देखना होगा कि खबर दिखाए जाने के बाद मंत्री महोदय लखन पटेल जो है विधायक कितने कारगर साबित होंगे, बच्चों को क्या छत मुहैया करा पाएंगे या विस्थापित कर पाएंगे या स्कूल की मरम्मत करा पाएंगे या नहीं, देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो आप देख सकते हैं ये पथरिया विधानसभा के बटियागढ़ की खिरिया असली गांव की तस्वीरें हैं, वहां के माध्यमिक शाला की तस्वीरें हैं। जर्जर हालात में भवन संचालित है, बावजूद इसके भी जिम्मेदार जो है मौन है और इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। वहीं बात की जाए लखन पटेल जो कि पथरिया विधानसभा से विधायक है, बटियागढ़ पथरिया विधानसभा के अंतर्गत आती है, वो भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। सुस्त रवैया उनका भी नजर आ रहा है। और चलिए अब बात करेंगे हरदोई के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की, जहां 13 छात्राओं की तबीयत दूषित खाना खाने से खराब हो गई है। हरदोई के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में छात्राओं की खाना खाने के बाद तबीयत बिगड़ने के मामले में दूसरे दिन सभी छात्राओं का मेडिकल परीक्षण किया गया। रविवार सुबह भी
3 छात्राओं की तबीयत बिगड़ी है, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब तक कुल 13 छात्राओं की तबीयत बिगड़ चुकी है। स्कूल में अब 1 सप्ताह की छुट्टी घोषित कर दी गई है। बता दें, शनिवार शाम को डीएम मंगला प्रसाद सिंह भी निरीक्षण करने के लिए पहुंची थी और स्कूल में छुट्टी घोषित की है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि लगातार मामले सामने आने के बाद आखिरकार विद्यालय पर क्या कुछ कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। जिलाधिकारी का इस मामले पर क्या कहना है, चलिए वो भी आपको सुनवाते हैं। आज ये दिन में सूचना मिली कि वहाँ की कुछ बच्चियों की तबीयत अच्छी नहीं है, ठीक नहीं है। जानकारी मिलने के बाद मैंने तत्काल मेडिकल टीम भेजी और बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को मौके पर भेजा। जानकारी मिली कि 10 बच्चियाँ ऐसी हैं जिनकी तबीयत कुछ नासाज हुई थी, कुछ ख़राब हुई थी। सबसे पहले 2 बच्चियों को लाया गया, फिर इसके बाद 2-3 और बच्चियों की तबीयत ख़राब हुई और शाम तक कुल 10 बच्चियाँ ऐसी मिली जिनके सिर में दर्द या उनके पेट में दर्द हुआ या पैरों में झंझनाहट आदि हुई। इसकी पूरी जानकारी के लिए मैंने डॉक्टरों की टीम लगाई, बट डॉक्टर शायद डिटेक्ट नहीं कर पाए। उन्होंने बताया कि सांस की कुछ प्रॉब्लम जैसी फील हो रही है, बट ये फिजिकल कम और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ज़्यादा है। कारण डिटेक्ट नहीं हो पाया कि वास्तव में बच्चियों की तबीयत क्यों ख़राब हुई। खाना भी ठीक ठाक है, मैंने खाना भी जाके देखा किचन में, सैम्पलिंग भी कराई। बाकी सारे बच्चे मतलब हंसते हुए मिले, खुश थे। उन लोगों से बात किया, बच्चे भी नहीं समझ पा रहे थे कि क्यों तबीयत अचानक से ख़राब हुई। बट क्या असल में वस्तुतः क्या कारण है ये समझ में नहीं आया। हम इसको डिटेक्ट कराने और कोशिश करेंगे कि पुनः इस प्रकार की घटना न होने पाए। तो देखा आपने, हरदोई के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की ये तस्वीरें हैं, जहां पर छात्राओं की खाना खाने के बाद तबीयत बिगड़ने के मामले सामने आए हैं। छात्राओं को अस्पताल में एडमिट भी कराना पड़ा है, लेकिन डीएम साहब जो है उन्होंने कार्रवाई करने के बजाय स्कूल प्रबंधन के अधिकारियों कर्मचारियों पर बल्कि 1 हफ्ते की जो छुट्टी है स्कूल की घोषित कर दी है। क्या इससे छात्राओं की परेशानी दूर हो जाएगी या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। फिलहाल के लिए हमने आज आपको आपका शहर आपकी खबर में 3 जिलों की खबरें दिखाई। अब देखना होगा कि खबर दिखाए जाने के बाद इन जिलों के जो अधिकारी कर्मचारी क्या सजग होंगे, अपने जिम्मेदार होने का दायित्व निभाएंगे या नहीं, या फिर इस तरह से जो है बदहाल तस्वीरें जो है सामने आती रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।